गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान छठा भाग है। ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ बताए थे, कुछ छोड़ दिए हैं। आप किताब की सहायता से कुछ परिभाषाएं हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। जैसे त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग किसे कहते हैं, एकांत समय में किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल किसे कहते हैं, एकांत समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसके बाद दूरी किसे कहते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं, गतिमान वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। इसको किताब की सहायता से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ निगमन है, निगमन के बारे में आपको बता रहे हैं। ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन। इसके लिए गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण, तीनों समीकरणों के लिए भाई एक ही फिगर बनेगा। एक ही फिगर के माध्यम से हम आप सबको बता देंगे। आइए देखते हैं भाई, गति का पहला समीकरण। ये हमारा फिगर है, यह हाफ टी स्क्वायर है। इस दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को v माइनस यू कह लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का वेग जो होता है उसको u से प्रदर्शित करते हैं। नीचे से पूरा ऊपर तक का वेग v से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए गतिमान वस्तु का त्वरण, गतिमान वस्तु का त्वरण स्मॉल a इक्वल टू भुजा AC की ढाल। हमारी भुजा किस पर, AC किस पर टिका हुआ है, BC और AB पर। हम इसको लिख सकते हैं A इक्वल टू BC बटा में AB। BC आपका है v माइनस यू, v माइनस यू अपॉन ए बी आपका t। यह हो जाएगा AT इज इक्वल टू v माइनस यू या v इज इक्वल टू यू प्लस AT। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यह गति का पहला समीकरण है, इसे हम गति का पहला समीकरण कहते हैं। इसके बाद गति का दूसरा समीकरण, इसके लिए कुछ नहीं करना है। गतिमान वस्तु का त्वरण A बराबर भुजा AC की ढाल। भुजा AC किस पर टिकी है, इस भुजा पर और इस भुजा पर। BC बटे में AB कर लेंगे। BC हमारा है v माइनस यू और AB है हमारा t। v माइनस यू अपॉन t हो गया, फिर ये गुणा करेंगे तो AT हो जाएगा। AT इज इक्वल टू v माइनस यू या v इज इक्वल टू यू प्लस AT। यह हमारा गति का पहला समीकरण हो गया। इसके बाद गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण। इसके लिए गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी लिखेंगे। गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी यस बराबर, चली गई दूरी यस बराबर आकृति, यस बराबर आकृति OACBD का क्षेत्रफल, आकृति OACBD का
क्षेत्रफल, मतलब यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे चल करके पूरे का हमको क्षेत्रफल लेना है। इसमें एक आयत बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे S इज इक्वल टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भाई 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार आपका AB है, ऊंचाई आपका BC है, BC कर लेंगे, प्लस चतुर्भुज लंबाई गुणे चौड़ाई होता है OA गुणे OB, ऐसा कर लेंगे। इसके बाद हम हाफ AB बराबर आपका T है, T कर लेंगे। BC बराबर भाई है आपका V माइनस U, प्लस OA इज इक्वल टू U है इंटू OD इज इक्वल टू T है, T कर लेंगे। हम जानते हैं V बराबर होता है U प्लस AT गति के पहला समीकरण से, तो आपका हो जाएगा 1/2 T, V के स्थान पर U प्लस AT माइनस U कर लेंगे प्लस U इंटू T हो जाएगा। U से U आपका कैंसिल हो गया, यस बराबर होगा आपका UT प्लस हाफ A T का स्क्वायर। यह गति का दूसरा समीकरण हो गया। आज के वीडियो में इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में धन्यवाद।